14 विद्या और 64 कलाएं, भारतीय परंपरा की अद्भुत धरोहर। भारत अपनी समृद्ध परंपरा और संस्कृति के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में विद्या और कलाओं का विशेष महत्व रहा है। 14 विद्या और 64 कलाओं का वर्णन हमारी प्राचीन पुस्तकों, वेदों और ग्रंथों में मिलता है। ये सिर्फ शिक्षा का माध्यम नहीं थे, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते थे। आज हम इसी विषय को सरल और रोचक तरीके से समझेंगे। 14 विद्या क्या है? 14 विद्या का मतलब है वो ज्ञान जो व्यक्ति को जीवन को समझने और उसे सार्थक बनाने में मदद करता है। इनका जिक्र मुख्य रूप से वेदों और पुराणों में किया गया है। 1. 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद ज्ञान और आध्यात्म का सबसे बड़ा स्रोत माने जाते हैं। इनमें संसार, प्रकृति और जीवन से जुड़ी गहरी बातें सिखाई जाती हैं। 2. 6 वेदांग, शिक्षा, उच्चारण और स्वर का ज्ञान, कल्प, विधि विधान, व्याकरण, भाषा का सही प्रयोग, निरुक्त, शब्दों का अर्थ, छंद, कविता और संगीत का ज्ञान, ज्योतिष, खगोल शास्त्र। वेदांत का उद्देश्य वेदों को समझना और सही तरीके से उपयोग करना है। 3. 4 उपवेद, आयुर्वेद, स्वास्थ्य और चिकित्सा, धनुर्वेद, युद्ध और शस्त्रों का ज्ञान, गंधर्व वेद, संगीत और कला, स्थापत्य वेद, निर्माण कला। उपवेद जीवन को हर दृष्टि से समृद्ध बनाने की कला सिखाते हैं। 64 कलाएं क्या है? 64 कलाएं वो हुनर हैं जो व्यक्ति को हर तरह से दक्ष और आत्मनिर्भर बनाती थी। ये सिर्फ शारीरिक या मानसिक विकास नहीं करती थी, बल्कि जीवन को सुंदर और पूर्ण बनाने का तरीका सिखाती थी। कुछ प्रमुख कलाओं का विवरण। 1. चित्रकला, रंगों और रेखाओं से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। 2. मूर्ति बनाना, मिट्टी, पत्थर या लकड़ी से सुंदर मूर्तियां बनाना। 3. संगीत कला, गायन, वादन और नृत्य में निपुणता। 4. अभिनय कला, नाटकों में अभिनय और भाव भंगिमाओं के जरिए कहानी सुनाना। 5. पुष्प सज्जा, फूलों से सजावट करना। 6. जल क्रीड़ा, पानी में तरह तरह की कलाबाजी और खेल करना। 7. रसोई कला, नए नए व्यंजन बनाने और उन्हें परोसने का तरीका। 8. धातु शिल्प, धातुओं से गहने और अन्य चीजें बनाना। 9. कपड़े बुनना, कपड़े बनाने और उन पर कढ़ाई करने की कला। 10. शतरंज और पासे का खेल, दिमागी खेलों में निपुणता। 14 विद्या और 64 कलाओं का महत्व। प्राचीन भारतीय शिक्षा में विद्या और कला का एक संतुलन था। ये दोनों ही जीवन को भौतिक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर बनाने का माध्यम थी। इस प्रणाली का उद्देश्य सिर्फ रोजगार पाना नहीं, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर ध्यान देना था। 1. जीवन में संतुलन। इन कलाओं ने ये सिखाया कि जीवन में केवल एक ही दिशा में प्रगति करना काफी नहीं है। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन जरूरी है। 2. रोजगार और आत्मनिर्भरता। हर कला अपने आप में एक हुनर थी। इनसे व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता था। 3. संस्कृति और परंपरा का संरक्षण। ये कलाएं हमारी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित रखने का माध्यम थी। आधुनिक समय में इनका उपयोग। आज के समय में भी 14 विद्या और 64 कलाएं प्रासंगिक हैं। कई स्कूल और संस्थान अब इन कलाओं को सिखाने पर जोर दे रहे हैं। 1. संगीत और नृत्य। संगीत और नृत्य आज भी मानसिक शांति और खुशी का माध्यम है। 2. आयुर्वेद और योग। आयुर्वेद और योग स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए महत्वपूर्ण है। 3. मनोवैज्ञानिक खेल। शतरंज जैसे खेल आज भी दिमाग को तेज करने के लिए उपयोगी है। 4. शिल्प और कारीगरी। हस्तशिल्प और कला का आज भी बड़ा बाजार है। 14 विद्या और 64 कलाएं सिर्फ शिक्षा या रोजगार तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका थी। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे एक सुंदर, संतुलित और आत्मनिर्भर जीवन जिया जाए। आधुनिक समय में भी अगर हम इन विद्या और कलाओं से प्रेरणा लें, तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी समृद्ध परंपरा को भी जीवित रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह कहानी और जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।